ऐसे पिए और ऐसे करते करते यार जानो है जाएगे का हो ये तो समनीपुर क्या नहीं ऐसे ऐसे कि हम गई तो हूँ गऊ जानो मैं ऐसे मरने वाली नहीं हूँ। जब तक सबको मरवा नहीं डालूंगी तब तक मैं मरूंगी नहीं। कहा जब तक सबसे मरवाए न ले जब तक सबको मरवा नहीं डालूंगी इस जूनागढ़ में। मतलब सबका हाँ, बिना मरवाए जो मेरी नजरों में खटकेगा उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बिना मरवाए मरबू ना नहीं मरवा बाप मंत्री जी, जी महारानी। अब यहाँ पे आपको एक बहुत जरूरी काम करना है। बतलाइए महारानी। यहाँ पे मुनादी करानी चाहिए। मुनादी। मुनादी इस तरीके हो कि जब से महाराज का देहांत हो गया है, हाँ यहाँ का कार्यभार सब महारानी सतवंती देखती है। जी। किसी भी इंसान को किसी चीज की जरूरत पड़े तो आकर महारानी सतवंती से मिले, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी। जी महारानी। ये मुनादी करा के आप बहुत जल्द आइएगा। ठीक है। मैं आपका इंतजार करूंगी। और सुनो, इससे जरूरी एक काम और है। वो कौन सा काम? वो काम ये कि हमारे जूनागढ़ में जितने भी बुढ़े हैं, हाँ सब बुढ़ों को किसी चीज का लालच दे करके बुलाओ। महल के सामने जो बड़ा वाला पार्क है, उस पार्क में एक लाइन से खड़ा करके सबको तोप से उड़ा दो, क्योंकि मुझे बुढ़ों से सख्त नफरत है। जी महारानी जी। ये काम बहुत जरूरी है, इतना करके जरूर आना। बहुत जल्द ऐलान किया जाएगा महारानी। याद रखो जूनागढ़ वालों, तुम सबसे कहती हूँ, तुम लोग कान खोल के अपना सुन लो। अगर मेरे कहने के मुताबिक नहीं चले, मेरे कहने के मुताबिक तुम लोग नहीं चले, तो इसी तरह एक एक करके सबको फ्रिज का पानी न पिला दी तो मेरा भी नाम महारानी सतवंती नहीं है। आइए ना महारानी। अच्छा कहे वाली बात दूसरी है। हाँ राम। आप एकदम जानो कठ में हरे यहाँ राम रे, ऐसी बातें क्यों करता रे? हमें सामने गाल कटवाओ था तोहरे शर्म ना लागत। अरे महारानी जी, हमारी धर्म पत्नी हुई और मैं उनका पति हुआ। पति पत्नी का प्रेम ये तो होता रहता है। एहतान के प्रेम ना है। क्यों? कहा ये कौनो प्रेम आ गाल कटवावता। क्यों? एक बात और सुनना होता है। कौन सी बात? तुमका जानो राणे मेहरारू बदो है। अरे राम बली, कैसे राम? बताओ महारानी राणे तो है, महाराज खत्म तो विधवा। जब महारानी का पति ये महामंत्री दुर्जन सिंह जिंदा, तो राण कैसे हुई महारानी? अब ये दिन जो महाराज खिया रही है। अरे उनको भूल जाओ। 1000 राम बली, महारानी जी ने आदेश दिया है कि जब से महाराज का देहांत हुआ, हुकूमत की बागडोर महारानी सतवंती के हाथ। तो किसी इंसान को किसी चीज की जरूरत हो तो आकर महारानी सतवंती से मिले, उनकी हर ख्वाहिश हर इच्छा पूर्ण की जाएगी, छोड़ दी जाएगी, पूरा किया जाएगा। ठीक। लेकिन इससे जरूरी एक ऐलान और कहा महारानी जी कि हमारे राज्य जूनागढ़ में जितने बुढ़े हैं उन्हें किसी चीज का लालच देकर एक लाइन में खड़ा करवा कर सीधा तोप से उड़वा दिया जाए। ये ऐलान और ये फर्ज महारानी का पूरा किया जाए। चलो ए बुढ़ाऊ, बुढ़ाऊ खड़े हो, पहल तो हरे नंबर मूड काटब तुहार। महारानी का आदेश है कि जितने जूनागढ़ में बुढ़ा हैं एको बचेगा ना चाहिए, इनका लालच दे के बुलावा जाए। हाँ, किसी चीज का लालच देकर। बुढ़वन का लालच दिन जाए, बुढ़वन का लालच दिन जाए। हाँ कि सब चले आया, सबका एक एक कम्मर मिले। हाँ, बुढ़वन का लालच दिन जाए कि एक एक कम्मर मिले, एक एक कम्बल। और बुढ़ियन का लालच दिन जाए कि सब जने आया तो का एक एक लंगोट बनवा दे।
अरे बुढ़ों के लिए लंगोट और बूढ़ी जो हैं उनके लिए एक एक कंबल। ठीक ठीक ठीक। हरामबली हम चल रहे हैं और ऐलान करके तत्काल हमारे पास। चलो अरे चूरागढ़ के वासियों, आग, पानी और दुर्जन सिंह के साथ नहीं खेलना। आग जलाता है, पानी डुबोता है और दुर्जन सिंह अब महाराज की मौत का मेन कारण पता चला। महाराज की मौत का मेन कारण वो साला बिहरिया है। ना ले जाकर महाराज को पानी देता और ना महाराज मरते। बुला ले तो बताई चोर का साले का। बिहारी लाल यहां जा बेटा। बिहारी लाल मर गए तुम मादर। क्या बात है, बोलो। महाराज की मौत कैसे हुई? अब हम तो बताने साहब ने चेक किया। साफ साफ बताओ ने, बहुत दुखी आदमी हूँ मैं। आप देखिए नहीं, चेक करें नहीं भाई, अब आप जाने। तुम नहीं जानते? अब हम कहा जाने। तुम नहीं जानते? हम नहीं जानते। इधर आओ तो बताओ। महाराज की मौत तुम नहीं जानते? अब हम कहा जाने कैसे मर ऐसे गए। मरे नहीं जानते? नहीं भाई, साले बिना पेंदी के लोटा। दुनिया सुधर गई लेकिन तुम सुधरने का नाम नहीं ले रहे हो। कहा जाने कैसे मरे। साले ऐसी ऐसी मार मारूंगा तेरी मौत आ गई। कैसे मरे महाराज? नहीं जाने भैया। घोड़ैया मार यही साले मारी तो तुम ये कह के साले हमारा मैया महतारी गरिया। समझ गए साला ये तोरी में तुम जान गए। तुम साले वहां मैया महतारी गरिया मार डालूंगा साले मैं सोले। महाराज को पानी लेकर कौन गया था? पानी लेके हम गए थे भैया। किसने दिया था पानी? हम पानी लेके गए थे। फिर रास्ते में महारानी जी मिल गई। फिर उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो? कहा महाराज जी को प्यास लगी, हम पानी लेके जा रहे हैं। हाँ, तो महारानी जी ने कहा कहाँ का पानी है? तो हमने बताया बड़े वाले इदारे का। फिर तो महारानी जी ने कहा महाराज इदारे का पानी नहीं पीते, वो फ्रिज का पानी पीते हैं। और तो महारानी जी ने लाके पानी दिया, वो पानी जाके हम महाराज जी को दिए। महारानी ने ले आकर तुमको दिया और तुमने ले जाकर महाराज को दे दिया। जब महारानी पानी ले आकर तुमको ले आकर दे दिए तो वह से एक आध घूंट तुम काहे नहीं पियो? महारानी जी ने कहा कभी तुमने फ्रिज का पानी नहीं पीते तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। साले अपना तो बीमार हो गए डराने कि पी लूंगा तो बीमार हो जाऊंगा। और महाराज को पिला दिया। महाराज दुनिया छोड़कर चले गए, संतोष हो गया। भैया दोखी साले। उसी पानी में महारानी ने जहर मिला दिया था। जहर? और उसी जहर का कहर टूटा, महाराज दुनिया छोड़कर चले गए। तनको नहीं जाना बहा दे पानी। आज के बाद अगर आपन अच्छाई चाहा तो महारानी के हाथ का कुछ खाना नहीं। आए के लिए कहा तो हम उनके कमरा तक तो जाब ना। और हम तो जाब का चाहे सारा दिन न जाए लेकिन शाम का 1.5 घंटा का पक्का जा। कहलिए वो टाइम लगाएगा। होटल हाँ, कहे खाना खा लियो तो कह दिए भैया हम खाना नहीं खाए। कह दिए हम खाना खा बंद कर दिए। फिर का खा था? गोबर खाई। गोबर? अबे खाता हूँ खाना, हाँ। खाली बहाना बताऊंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। कहीं पानी पी लियो, कहती है पानी अब नल के पानी नहीं पी। फिर कहते अब गढ़ही तलवा का पानी पी। गढ़े तलवा में तो सब भैंसी टट्टी पेशाब करती हैं, शोर लूटा थी। तो का वो हम पानी पियो। भैंसी टट्टी पेशाब कर रही थी, सोल लोटा थी। हाँ। तो समझो मैं तू एक विटामिन और बढ़ गई। जो एक विटामिन बढ़ गया। अबे मैं वहीं का पानी पीऊंगा। अच्छा अच्छा। महारानी से बहाना है हाँ, और महारानी का आदेश है क्या? कि मेरे पूरे राज में ऐलान कर दो। जब से महाराज खत्म हो गए, यहाँ का कार्यभार महारानी सतवंती देखती है।
किसी को किसी चीज की जरूरत हो तो आए महारानी से मिले, उसकी सारी इच्छा महारानी पूरी करेंगी। आओ मैं भी चल रहा हूँ, ठीक। हमसे दुनिया से मतलब नहीं ना। कौन जरूरत भैया? बर मरे चाहे कन्या, ये मरे सार मुलो होशियार रहा। ठीक ठीक ठीक। और हमका तो दाव लगावे के परे। का? दुर्जन जाऊं तान महाराज का लई बहे ना, हाँ हाँ इनका हम लई बहा। भैया कौन जुगाड़ लगाए तगड़े से भाई। चिंता न करो, एक बात याद आ गई है कौन सी? कि दुश्मन मिला इस सवेरे, हो दुश्मन मिला इस सवेरे, मगर मतलबी यार ना मिले। दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार ना मिले। और कुकुर 70 फेरा, कुकुर 70 फेरा काटे मगर बिलार ना मिले। कुकुर 70 फेरा काटे मगर बिलार ना मिले। और रणुआ रहा जन्म भर, रणुआ रहा जन्म भर, मगर कर कसानार ना मिले। सारी जिंदगी रणापा खेलिया गवा है, मेहरारू ले आओ खूब सोच समझ के, खूब देखभाल के लाओ। हाँ आज के जमाने में देखा जात है, हाँ लेकिन बहुत मनाई देखा मका सर कही दिए थे। हाँ 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 असल बात ऊपर ऊपर तो देखा था। हाँ ऊपर ऊपर। हाँ मेहरारू ले आओ खूब सोच समझ के, रणुआ रहा जन्म भर, मगर करकसा नार ना मिले। और मेहरिया गोरी हो या काली, गोरी हो या काली, कलई तो चाहे भैंसों से ज्यादा हो चल जाए, अच्छा लेकिन एक कमी ना हो चाहिए। कौन कमी है भाई? मेहरिया गोरी हो या काली, मगर मगर छिनार ना मिले। भाइयों, मैं इसी जूनागढ़ की रहने वाली हूँ। मेरा नाम सीता है। मैं अपने परिवार में 3 सदस्य हूँ। एक मैं, दूसरी मेरी ननद गीता और तीसरा मेरा देवर महेंद्र। जब मेरी शादी हुई उसके दूसरे ही साल मेरे स्वामी जी का स्वर्गवास हो गया। जब मेरे पति जी का स्वर्गवास हुआ था तब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे। उन्होंने मरते समय मेरा हाथ पकड़ के मुझसे वचन लिया कि प्रिय सीता, मैं अपनी बहन और अपने भाई को तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे वचन दो कि जब तक तुम्हारी भुजाओं में ताकत रहे, मेरी बहन और मेरे भाई को कमा के खिलाती रहना। बस उन्हीं के वचनों का पालन करती चली आ रही हूँ और जब तक मेरी भुजाओं में ताकत रहेगा मैं इसी तरह अपने पति के वचनों को पालन करूंगी और अपनी ननद और अपने देवर को कमा के खिलाती रहूंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज घर में खाने को एक भी दाना नहीं है। सोचती हूँ कहीं काम करने जाऊं ताकि 2 वक्त की रोटी मिले। अभी मेरे बच्चे आएंगे, मेरी ननद, मेरा देवर महेंद्र। प्रणाम भाभी। खुश रहो मेरे लाल। भाभी माँ, बहुत जोर की भूख लगी है भाभी माँ। अगर घर में कुछ खाने को हो तो लाओ भाभी माँ, हम भाई बहन। मैं जानती हूँ मेरे लाल भाई बहन बहुत कि तू मुझसे यही प्रश्न करेगा। अरे पगले, मेरी आत्मा से पूछ कि मेरे दिल पर क्या बीतती है। आज घर में एक भी दाना नहीं है खाने के लिए। मैं क्या बना के दूं मेरे लाल। मैं सोचती हूँ कहीं काम करने जाऊं ताकि तुम दोनों को 2 वक्त की रोटी मिल सके मेरे लाल।
बेटे। तुम काम करने जाओगी? हाँ मेरे लाल। नहीं भाभी माँ, उसके सिवा रास्ता नहीं रहा। नहीं भाभी माँ, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है भाभी माँ। ये तू क्या कह रहा है? भाभी माँ मैं ठीक कह रहा हूँ, क्योंकि अब मैं बच्चा नहीं रहा बल्कि शयाना रहा। इसलिए भाभी माँ, अगर इस हालात में तुम काम करने जाओगी तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? तू कितना भी बड़ा हो जाए मेरे लाल, लेकिन मेरे लिए तो तू बिल्कुल छोटा ही है बेटा। सच कहती हूँ भाभी माँ, लेकिन मैं तुम्हें काम करने नहीं जाने दूंगा भाभी माँ। और सुनो मेरी बात कि काम करने न जाओ कहीं भाभी माँ, काम करने न जाओ कहीं भाभी माँ, काम करने न जाओ कहीं भाभी माँ। अरे आजकल का जमाना खतरनाक है, आजकल है भरोसा किसी का नहीं, आजकल है भरोसा किसी का नहीं। अरे आज से तुम रहोगी ताके साथ में, भाभी माँ मैं जाऊंगा कोई काम तलाश करूंगा। अगर चाहे मुझे कोई काम मिल गया तो आहिस्ता आहिस्ता करके हमारी ये गरीबी दूर हो जाएगी और हमें 2 वक्त की रोटी जरूर नसीब होगी भाभी। मेरे लाल, मेरी बात को ध्यान से सुन बेटे। बोलो भाभी माँ, क्या कहना चाहती हो? कि ठीक कहना तुम्हारा ये देवर, ठीक कहना तुम्हारा है देवर मेरे, तुम्हारे भैया की पूरी करूंगी वचन। मेरे रहते अगर दुख उठाओगे तुम, मेरे रहते अगर दुख उठाओगे तुम, आत्मा तेरे भैया की रोवे जलन, आत्मा तेरे। हाँ मेरे लाल, अगर तुम काम करने जाओगे तो तुम्हारे भैया की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी मेरे लाल। भाभी माँ ये तुम क्या कह रही हो? भला मेरे काम करने से भैया की आत्मा को दुख कैसे पहुंचेगा? दुख इसलिए पहुंचेगा मेरे लाल कि जब उनकी अंतिम सांस टूट रही थी तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझसे वचन लिया था कि प्रिय सीता, जब तक तुम इस संसार में जिंदा रहना, मेरी भाई और मेरी बहन को कमा के खिलाती रहना। बस उसी के वचनों का, उन्हीं के वचनों का पालन करते चली आ रही हूँ मेरे लाल। जब तक मेरी भुजाओं में ताकत रहेगी मैं तुम्हें काम करने नहीं जाने दूंगी, इसी तरह कमा के खिलाती रहूंगी मेरे लाल। भाभी माँ समझ गया मैं, इसका मतलब भैया का जब आखिरी वक्त था तब तुमने भैया को वचन दिया था हाँ मेरे लाल। कि तुम जब तक जिंदा रहोगी कमा कर हम दोनों भाई बहन को खिलाओगे। हाँ बेटे। भाभी माँ बचपन से लेकर आज तक तुमने अपना धर्म और अपना वचन निभाया भाभी माँ, लेकिन भाभी माँ देखो मैं आपके वचन के बीच में नहीं आऊंगा। भला मैं कौन होता हूँ भाभी माँ आने वाला? लेकिन भाभी माँ ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें काम करने के लिए नहीं रोकूंगा भाभी माँ, लेकिन सिर्फ आज के दिन भाभी माँ जाओ। अगर आज कोई काम मिल जाता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं मिलता तो आज के बाद मैं आपको काम करने जाने नहीं दूंगा भाभी माँ। ठीक है भाभी माँ, लेकिन इस हालात में तुम कहाँ जाओगी, किससे काम मांगोगी और कौन तुम्हें काम देगा भाभी माँ? मेरे लाल, मैंने सुना है महाराज का स्वर्गवास हो गया है और हुकूमत की बागडोर महारानी साहिबा के हाथ है। वो बड़ी दयालु है। जो कोई फरियादी उनकी चौखट पर फरियाद लेकर जाता है
वो उस गरीब की फरियाद को जरूर सुनती हैं। वो राजमहल है, कोई ना कोई काम करने को मिल गया तो जरूर 2 वक्त की रोटी मिलेगी मेरे लाल। भाभी माँ, सुना तो मैंने भी है कि वाकई में महारानी सतवंती बहुत ही दयालु है, नेक दिल है। ठीक है भाभी माँ, तुम्हें यकीन है तो मुझे भी यकीन है कि कोई ना कोई काम तुम्हें जरूर मिलेगा भाभी माँ। क्यों नहीं मिलेगा? लेकिन भाभी माँ, संभल कर रहना और अपना अच्छी तरह से ख्याल रखना, क्योंकि ये जमाना ठीक नहीं है। अपने रास्ते आना और अपने रास्ते जाना भाभी माँ, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम भाई बहन क्या करेंगे भाभी माँ। नहीं मेरे लाल, ऐसी अशुभ बात मत बोल। मेरा इंतजार करना, मैं शाम तक तुम्हारे खाने के लिए जरूर कुछ ना कुछ लेकर आऊंगी। मेरी रास्ता देखना। और हाँ गीता, मेरी गुड़िया, अपने भैया के पास रहना, कहीं घूमने खेलने मत जाना मेरी गुड़िया, जमाना बहुत खराब है। भैया मुझे भूख लगी भैया, कैसे लाकर मुझे खाना खिला दो भैया। मैं जानता हूँ बहन गीता कि तुझे भी भूख लगी है। हाँ भैया। और मुझे भी भूख के मारे बोला रह जाता। बहन चलो चलते हैं झोपड़ी में, वहीं हम पानी पीकर अपनी भूख मिटाएंगे गीता। हाँ भैया। और अपनी भाभी माँ के आने का इंतजार करते हैं। चलिए भैया। अगर भाभी माँ को कोई काम मिल गया तो हो सकता है शाम तक कुछ न कुछ खाने पीने का इंतजाम जरूर हो जाएगा। क्यों नहीं भैया? आओ वहीं पर हम अपने भाभी माँ के आने का इंतजार करते हैं। चलिए भैया। और रामबली बिहारी लाल, देखो रात दरबार की सफाई काफी दिनों से नहीं हुई, इसलिए रात दरबार में चारों तरफ जाले लटक रहे हैं। हमारा आदेश है कि तुम जूनागढ़ के अंदर जाओ, कोई नौकर मिले या कोई नौकरानी मिले, उसे बुलाकर हमारे समक्ष पेश करो। कि नैन बिना सुख चैन कहाँ है, नैन बिना सुख चैन कहाँ है, पग पग पे है काटे, कौन मेरा दुख बांटे। नैन बिना सुख चैन कहाँ है, नैन बिना सुख चैन कहाँ है, पग पग पे है कांटे, कौन मेरा
भैया भैया कोई है इस राजमहल में? काची कोई है इस राजमहल में? ना हिया कौन है ना सब मारी गई का हिया कौन है हम ही अकेले बड़वा बचिए कैसी बातें करते हैं भैया? का है मैं बहुत मुसीबत की मारी हूँ भैया। का करे आई है मैं काम की तलाश में आई हूँ भैया। काम हाँ बाबू साहब। अच्छा नौकरी की तलाश में। हाँ बाबू साहब। ज्यादा गरीब है का? हाँ भैया आज 3 दिन हो गए खाना नसीब नहीं हुआ बाबूजी। 3 दिन से खाने नसीब ना हुआ। हम खुदे हफ्ता से भूखन मरत ही 3 दिन से खाना नहीं खाया तो नौकरी के बरे आई है। हाँ साहब। नौकरी मिल जाए। अरे तुम यहाँ यो शाही राज घराने और मेन गेट पर आ गई हो नौकरी तो धोखा मिल जाए। हाँ बाबू तुम्हार साहब। इंटरव्यू होए हमें नौकरी दिला दो बाबू साहब। भगवान तुम्हारा भला करेगा भैया। हाँ भला करे चाहे नाश करे तुमसे मतलब नहीं। या कहता है कि तुहार इंटरव्यू हो इंटरव्यू क्या है? नौकरी करे आई यहाँ तो कुछ काम वाम कर लेती है। हाँ भैया। कौन कौन काम कर लेती है? काम सब बता। काम कर ले थी भैया। टोटल काम सब काम जैसे जैसे चूल्हा पोत लेती हूँ। का चूल्हा फोटावत है चूल्हा पोत ले थे भैया। पोत ले और बर्तन मांज ले थे और खाना बना ले थे और कपड़ा धो ले थे और बिस्तरा लगा ले थे। हाँ ठीक है और का भैया बस इतने काम। झाड़ू पोछा कर ले थे। अच्छा और का भैया? अबे तो कहो सब काम कर ले थे। तो जितने काम तुम गिनाऊ ना इतने काम तो हम खुद ही कर ले। ये के अलावा कौन काम बतावा? और कौन काम भैया? महीन काम कर लेती है या कावा भैया? ये लपसी आ चाटा जा दे दियो भैया। 3 दिन हो गए बहुत भूख लगा। अबे बने नहीं बारीक काम कर लेती है। नहीं भैया बारीक काम कबो किए नहीं लगा नहीं। कि जानते नहीं हम नहीं जानते भैया। ना जानत होइया बात लगा लेकिन किए होइया हम नहीं जानते भैया बारीक काम कावा। इतनी बड़ी उम्र हो गई कबो बारीक काम किए नहीं। नहीं किए भैया। हम कसत मान ले कि नहीं लगी तुहार कसम खा के गंधैला काम करो कसम हमार खाओ कि मरी तो हम ही मरी करे है? अबे बारीक काम ले लिखी नहीं भैया। किए होइया चाहे तू ही नहीं अगदाई किए हो वो नहीं की ना भैया। हम सुई में डोरा डाल ले। हाँ हाँ एक तो कह ले थे। बैलंडी है तो महीन काम है और दुनिया में इससे बारीक काम कोनो है ही नहीं। सुई में डोरा डाल लिया जानो बारीक काम कर। हाँ कथरी लगा ले। हाँ तुहार इंटरव्यू हो गई ऐसे खड़ी रहे। अच्छा लंबरदार है बात करके बताई था। ठीक है भैया। लंबरदार एक मेहरारू आए नौकरी के बरे आई है और कहा था कि नौकरी मिल जाए तो ना दिन लौटी आवे। भाई गिनाए तो है लेकिन हम कबो करत देखे नहीं मतलब काम करत हम देखे नहीं ना। और बताओ क्या है कि अब कह ले अच्छा औरत आज बुलाई मत छेदो तो कहते भगावत साले गंधा आता बुलाई चला है कहाँ चली गए हो तो हेराए गए।